वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पिछले क्लासों में आपको नाटक के बारे में और उसके तथ्यों के बारे में चर्चा की थी, आज मैं भारतीय त्योहार और उसके कलात्मक महत्व के बारे में चर्चा करूंगी। भारतीय त्योहार का परिभाषा क्या है और कौन कौन से राज्य में किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले है भारतीय त्योहार और उसके कलात्मक महत्व। इसकी परिभाषा क्या है? भारत एक विशाल देश है। यहाँ की धरती विभिन्नता के साथ भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म, जाति में बटी हुई है और सभी धर्म जातियों का अपना अपना त्योहार और कला से उसका गहरा संबंध है। जैसे सबसे पहले है नवरात्रि। नवरात्रि की परिभाषा, नवरात्रि की क्या होता है, इंट्रोडक्शन। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर ये गुजरात में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ इस दौरान 9 दिन का उत्सव होता है जिसमें लोग सुंदर और रंगीन पारंपरिक कपड़ों में गरबा और डांडिया खेलते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कृष्णांड, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन्हें ही नवदुर्गा कहते हैं। यानी नवरात्रि एक हिंदू का त्यौहार है जो 9 दिन, नवरात्रि यानी 9 दिन, इसको विभिन्न नामों से, दुर्गा की तरह तरह के नामों से इसको हम लोग पूजते हैं। उसके बाद हम दशहरा मनाते हैं। तो ये नवरात्रि की इंट्रोडक्शन है। इसके बाद दशहरा। दशहरा भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसे विजयादशमी या आयुध पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इसे भी हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार विभिन्न रूपों में देश भर में मनाया जाता है। कई जगह तो इसके उपलक्ष्य में रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। जिसके बाद दशहरा पर यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी हम कहाँ मनाते हैं, किस प्रकार मनाते हैं? गणेश चतुर्थी भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार पहले महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे भारत के अन्य राज्यों में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगह पर भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। 9 दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी की यही परिभाषा है कि ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है और वर्तमान में बहुत जगह में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। मुंबई में ये लाल बाग गणेश बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पे बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस हम लोग मनाते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इसे ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म के कुछ लोग भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस तरह को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये हर साल 25 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन चर्च को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। शाम को चर्च में
प्रार्थनाएं होती है और केक भी काटा जाता है। तो क्रिसमस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। उस दिन सभी चर्च में जाके कैंडल जलाते हैं, प्रे करते हैं। तो इस तरह भारतीय त्यौहार आज हम गणेश चतुर्थी, क्रिसमस, दशहरा और तरह तरह के त्योहारों के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में मैं और प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।